और किस स्टेज पे हमें बूटस्ट्रैप या फंडिंग करनी चाहिए। बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली जो होता है उसमें आप खुद का पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हो, खुद का आपका एक विजन होता है बिजनेस चलाने का और आपका खुद का रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब वही हुआ, नो डाइल्यूशन एंड स्लो ग्रोथ। लोगों को जल्दी ग्रो करना है। तो बूटस्ट्रैप में तो सब अच्छा ही अच्छा है। बूट स्ट्रैप में अच्छा भी है और हर चीज के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं। वेलकम बैक टू द स्टार्टअप मंत्रा शो। और आज का टॉपिक एक हॉट डिस्कशन है, क्योंकि हर फाउंडर अपनी जर्नी पे कभी ना कभी सोचता है क्या मुझे फंडिंग लेनी चाहिए या खुद से चलाना चाहिए। इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल और किस स्टेज पे हमें बूटस्ट्रैप या फंडिंग करनी चाहिए। और इसी टॉपिक के लिए हमारे साथ है सीए मनीष, जिन्होंने खुद एक स्टार्टअप बूटस्ट्रैप से किया है और काफी स्टार्टअप फंडेड को एडवाइस किया हुआ है। वेलकम टू द शो मनीष। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो डिसाइड करता है कि आपके पास आपके बिजनेस का कंट्रोल कितना है और आपका बिजनेस किस स्पीड से ग्रो करेगा, इसलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है। बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली जो होता है उसमें आप खुद का पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हो, खुद का आपका एक विजन होता है बिजनेस चलाने का और आपका खुद का रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसे बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है फंडिंग से। बूट स्ट्रैपिंग में आप टोटली खुद इन्वॉल्व होते हो, खुद का कंट्रोल आपका इन्वॉल्व होता है और खुद का पैसा आपका इन्वॉल्व होता है, इसे बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। तो इसका मतलब वही हुआ, नो डाइल्यूशन एंड स्लो ग्रोथ। सही कह सकते हैं कि बूट स्ट्रैपिंग में जो कंट्रोल है वो अपने पास रहता है। बूट स्ट्रैपिंग में जो कैपिटल लगती है वो अपनी लगती है। बेसिकली एक स्मॉल बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपना पैसा लगा के स्टार्ट करता है, उसे बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। तो इसमें डाइल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम है। कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट सारा आपका अपने पास रहता है। तो कोई रियल लाइफ एग्जांपल है? बहुत सारे रियल एग्जांपल हैं। अगर मैं बात करूं जीरोधा की, तो जीरोधा ने अपना पैसा लगा के प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया और फर्स्ट डे से प्रॉफिट पे रहा। अगर मैं बात करूं जोहो की, जोहो ने भी खुद का पैसा बूटस्ट्रैपिंग किया और अच्छी ग्रोथ करी। एक सास प्लेटफॉर्म बना के उसने बहुत अच्छा ग्रो किया। तीसरी बात करूं विंजीफाई, विंजीफाई का भी सेम था, दे आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम द डे वन। तो ये 3 लाइफ एग्जांपल हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें इन्वेस्टर और फाउंडर्स ने अपना पैसा लगा के बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया। तो बूटस्ट्रैप में तो सब अच्छा ही अच्छा है। बूट स्ट्रैप में अच्छा भी है और हर चीज के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं। अगर अच्छे की बात करूं तो मैंने बताया कि कंट्रोल आपके पास रहेगा एज अ बिजनेसमैन। लेकिन अगर मैं इसके चैलेंजेस बताऊं तो चैलेंजेस में जो कंट्रोल है, बूट स्ट्रैप में चैलेंजेस भी हैं, जैसे लिमिटेड कैश। एक इन्वेस्टर के पास लिमिटेड पैसा होता है तो वो लिमिटेड ग्रो कर पाएगा। एक लेवल के बाद उसका फंड खत्म हो जाएगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैश बर्नआउट होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि लिमिटेड पैसों के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो एक लेवल के बाद ग्रोथ रुक सकती है। अगर पैसा नहीं होगा, खुद का पैसा कितना ही लगाएगा, अगर पैसा नहीं है तो अगर कोई बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में तो लैक ऑफ फंड की वजह से वो मिस हो सकती है उससे। तो इसलिए बूट स्ट्रैपिंग के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो इसमें पेशेंस और क्लैरिटी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सस्टेन करना चाहते हो कि पैसा लगा के मैं धीरे धीरे करके ग्रोथ को आप डाइजेस्ट कर पाओ, तो आपके अंदर अगर पेशेंस है कि आप 3 साल 4 साल 5 साल अपना पैसा लगा के ग्रो करना चाहते हो, तो बिल्कुल बूट स्ट्रैपिंग में जाना चाहिए। बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं आजकल देख रहा हूं मार्केट में लोगों को जल्दी ग्रो करना है, तो 1 साल 2 साल अपना पैसा लगाने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता तो बंदे का पैनिक बटन दब जाता है, जिससे बिजनेस स्टार्ट होने में और बिजनेस ग्रो करने में बहुत सारी दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। अब फंडिंग की बात करते हैं। आजकल वैसी मार्केट में शार्क टैंक और वीसी के बहुत ही ज्यादा क्रेजी चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अब जैसे आपने देखा होगा, कुछ बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस इनोवेटिव बिजनेस होते हैं। आप D2C ब्रांड को ले लीजिए। D2C ब्रांड जनरली पैन इंडिया और ग्लोबली चलता है। तो अगर इस बिजनेस की बात करूं तो बूट स्ट्रैपिंग करके आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, इसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप शार्क टैंक को देख लो, हर ईयर एक सीजन आता है और जिस सीजन में बहुत सारे फाउंडर्स को फंडिंग मिल जाती है, तो उनके बिजनेस उस लेवल के होते हैं कि वो फंडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो फंडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हो। मार्केट की जो, अगर मार्केट साइज बड़ा है और आपने उसको टाइमली गैदर नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए कुछ बिजनेसेस में फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है और उसमें बूट स्ट्रैपिंग से आप ज्यादा सक्सेस रेट नहीं पा सकते। तो हर एक स्टार्टअप मतलब फंडिंग के लायक होता है?
कह नहीं सकते इस बात को। अगर इन्वेस्टर के नजरिए से देखूं तो हर इन्वेस्टर चाहेगा कि मेरा स्टार्टअप फंडिंग के लायक है, बट नहीं। अगर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे जो मार्केट में ग्लोबली बड़ा बनना चाहते हैं, उनको फंडिंग के लिए जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं जो आईपीओ का विजन देख रहे हैं, उनको फंडिंग के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि कंट्रोल मेरे पास रहे और मैं सस्टेनेबल धीरे धीरे करके ग्रोथ करता रहूं, तो उनको फंडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। जिन्हें डर है कि यार मेरी इक्विटी चली जाएगी, तो फंडिंग के लिए ना जाएं, वो अपने पास रखें। तो इसका जवाब यह है कि हर बिजनेस फंडिंग के लिए नहीं बना और हर बिजनेस बूट स्ट्रैपिंग के लिए नहीं बना। सही टाइम पे सही डायरेक्शन के साथ अगर डिसाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा बिजनेस करते हुए कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर फंडिंग एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर ओन मनी। तो फाउंडर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्टेज पे फंडिंग लेनी चाहिए। अगर फंडिंग की स्टेज की बात करूं तो अगर आपका बिजनेस स्केलेबल मॉडल पे चल रहा है और आपको लगता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जल्दी से कैप्चर करनी है, कहीं आप लेट ना हो जाएं, तो आपको बिजनेस करते करते स्टेप डिसाइड करना पड़ेगा कि फंडिंग की क्या है रिक्वायरमेंट। अगर हमारे बिजनेस को 1 साल हुआ और हमें एक अच्छी ग्रोथ हम अचीव कर रहे हैं और ड्यू टू लैक ऑफ फंड हम उस बिजनेस में और ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं दे पा रहे, तो दैट इज द राइट टाइम फॉर फंडिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे इन्वेस्टर को लाएं। सिर्फ बार बार यही कहूंगा कि एक ही ड्रॉबैक है, अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेरा धंधा मैं ही मालिक, तो आप फंडिंग के लिए बने ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मैं अपने 100% मैनेजमेंट शेयर होल्डिंग से कुछ परसेंटेज इन्वेस्टर को दे के ग्रो कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो सही समय है आपका इन्वेस्टर को एंटर कराने के लिए। माइंडसेट कितना मैटर करता है इस डिसीजन के लिए? माइंडसेट जो मैटर करता है, सारा खेल ही माइंडसेट का है इसमें। अगर हम कहते हैं माइंडसेट की अगर बात करूं तो हम अगर ग्रो करने के एंगल से चल रहे हैं तो आप फंडिंग के लिए जाएं। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमने टर्नओवर बढ़ाई, रेवेन्यू बढ़ाया और सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस करना चाह रहे हैं कि हमारी दाल रोटी चल जाए और घर चल जाए, तो आप फंडिंग के लिए नहीं, फिर आप बूट स्ट्रैपिंग करके बिजनेस कराइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी कमाएं, पब्लिक भी कमाए, इन्वेस्टर भी कमाए, तो ये माइंडसेट अगर आपने रखा है तो डेफिनेटली 3 से 4 साल में आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा बिजनेस स्टार्ट करते हुए। तो फंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। यानी दोनों का रूट एंड डेस्टिनेशन अलग अलग है। करेक्ट। बूट स्ट्रैपिंग की अगर रूट की बात करूं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया खुद का पैसा लगा के, तो आपको पता है कि आपका पैसा किस लेवल पे खर्च करना है, क्योंकि आप बर्नआउट कर जाओगे। तो आपकी सोच वहीं तक जा पाएगी कि मेरी जेब में जितना पैसा है उतना ही मैं पैसा बिजनेस में लगाऊं और उस लेवल तक की ग्रोथ देख पाऊं। तो ये बूट स्ट्रैपिंग का रूट है। और अगर मैं फंडिंग की रूट की बात करूं, इन्वेस्टर इन्वॉल्व होगा, तो इन्वेस्टर क्या चाहेगा सबसे पहले कि अगर आज मैं पैसा लगा रहा हूं तो मुझे एग्जिट कब मिलेगा। तो एग्जिट मिलेगा तो वो आईपीओ की प्लानिंग करेगा या दूसरा इन्वेस्टर इन्वॉल्व होगा एक सर्टेन वैल्यूएशन के बाद। तो बूट स्ट्रैपिंग का रूट छोटा रूट है और फंडिंग का रूट थोड़ा बड़ा रूट है। उसके फाइनेंशियल्स उस तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि इन्वेस्टर को सही टाइम पे सही वैल्यूएशन पे एग्जिट मिल जाए। तो इसमें विन विन सिचुएशन होगी एज अ बिजनेस ओनर, एज अ इन्वेस्टर, और बाद में आईपीओ में जब पब्लिक इन्वॉल्व होगी तो पब्लिक भी अच्छा पैसा कमाएगी। बिजनेस आप करोगे, पैसा पब्लिक कमाएगी, इन्वेस्टर कमाएगी और आप भी कमाओगे। तो फाइनल एडवाइस क्या रहेगी उन फाउंडर्स के लिए जो कंफ्यूज हैं अभी भी? अगर हम एडवाइस की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा इस एडवाइस में कि फंडिंग कभी भी शो ऑफ के लिए ना लें। आपने मार्केट में सुना होगा, उसको 10 करोड़ मिल गए फर्स्ट राउंड में, उसको 20 करोड़ रुपए मिल गए, तो एक अट्रैक्ट करता है कि फंडिंग बहुत अच्छी चीज है। पर आपको लग रहा है आपका विजन ऐसा है कि आप ग्रो करेंगे तो फंडिंग लीजिए, अदरवाइज शो ऑफ के लिए फंडिंग मत लीजिए। अगर आपको लगता है आइडिया आपका सरवाइव कर सकता है और आप रेवेन्यू से बिजनेस को चला सकते हैं या अपना पैसा डाल के बिजनेस चला सकते हैं, तो फंडिंग के लिए मत जाइए। आप सबसे पहले अपने पैसे से बिजनेस करिए और अपने पैसे से ग्रोथ देखिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट साइज बहुत बड़ा है और फंडिंग आपको हेल्प कर सकती है उस मार्केट साइज को कैप्चर करने के लिए, तो डेफिनेटली फंडिंग के लिए जाइए। तीसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मस्ट होना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग, आपका कैश फ्लो, आपका रेवेन्यू ट्रैक पे नहीं है तो आप फंडिंग के लिए मत जाइए, क्योंकि जब तक आप खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है तो आप इन्वेस्टर को क्या दिखाएंगे कि आप डिसिप्लिन में हैं। चौथा, आप जितने और सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं उनकी स्टोरीज को सुनिए, उनको समझिए कि उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको अपना एनालाइज कीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको फंडिंग लेनी है या खुद का पैसा डाल के बिजनेस करना है। पांचवा, अपना जो स्टार्टअप है अराउंड योर लाइफ बनाइए। दूसरों को देख के अपना स्टार्टअप बिल्ड मत कीजिए, पहले आप अपने स्टार्टअप पे फोकस कीजिए कि आपके लाइफ के इर्द गिर्द वो स्टार्टअप कैसे चल रहा है, तब आप दूसरों के बारे में सोचिए। क्योंकि इन्वेस्टर के एंगल सोचना तब जरूरी है, पहले आप तो संतुष्ट हो कि आपका बिजनेस सही ट्रैक पे है या नहीं है,
तो ये मेरी 5-6 फाइनल एडवाइस हैं। कभी भी डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेगा कि आप खुद का पैसा लगाएं, दैट इज बूटस्ट्रैपिंग, या इन्वेस्टर का पैसा लगाएं, दैट इज फंडिंग। बार बार कहूंगा, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको डिटेल्ड में समझने के लिए हमें और डिटेल में बात करनी पड़ेगी, पर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम इस चीज को यहीं तक एक व्यूवर्स को समझाते हैं कि क्या बूटस्ट्रैपिंग है और क्या फंडिंग है, और क्या कब बेनिफिशियल है और क्या कब नुकसानदायक है। थैंक यू मनीष, मुझे लगता है आज काफी फाउंडर्स को क्लियर हो गया होगा अपना विजन कि उन्हें बूटस्ट्रैप की तरफ जाना चाहिए या फंडिंग की तरफ। दिस इज एपिसोड 4 ऑफ स्टार्टअप मंत्रा शो, को पावर्ड बाय पैराडाइज परफ्यूम। और आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।